जो बच्चों का ख्वाब होता है वो इंडिया के लिए खेले, वहाँ तक अगर आप पहुँचे तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मोटिवेशन के हिसाब से आप बच्चों को कहें ताकि वो भी उनके साथ ड्रीम आए कि वो भी आगे चलकर पड़े। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले विश्वजीत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। हमारी जान पहचान काफ़ी सालों से है, बेगूसराय से कनेक्शन है, बिहार से कनेक्शन है। वही सारे के सारे लोग जो पहले बिहार में रहते थे, अभी भी रहते हैं या झारखंड में रहते हैं, उन सबों के साथ मेरा कनेक्शन बहुत पुराना रहा है बचपन से, क्योंकि मेरा भी जन्म पटना में हुआ, वहाँ से खेलना शुरू किया। फिर कुछ साल बिहार में खेला, बंगाल में खेला, तो सफ़र काफ़ी लंबा रहा है क्रिकेट का। और अच्छी बात यह है कि आप सब लोगों को देखकर, इतने सारे बच्चों को देखकर खुशी ये हो रही है कि इस सपना के बारे में ये सर बता रहे हैं, वो सपना बुनना अब शुरू हो गया है। सबसे पहला काम तो यही होता है मैदान पे आना। एक बार मैदान पे आ गए तो फिर खुद ब खुद अंदर से वो इच्छा जागने लगती है कि मुझे अब हर दिन आना है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि जब भी आपको ये लगे कि आपके जो बच्चे हैं वो अपने से एकेडमी आना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। और वो बच्चों में, क्रिकेटर्स में, यंग एज में वो इंटरेस्ट पैदा करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत टफ रहता है किसी भी बच्चे को एक स्पोर्ट या फिर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना। सबसे बड़ा डिमांड जो पेरेंट्स के ऊपर बच्चे रखते हैं वो ये है कि उनका जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत छोटा होता है। आज कुछ कर लिया, कल कुछ कर लिया, परसों कुछ और कर लिया। और यहाँ पे मेरे ख्याल में जिस जगह हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह से मॉडर्न सोसाइटी डेवलप कर रही है, इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी एक एक्टिविटी में अपने आप को इंटरेस्ट बना कर रखना या फोकस रखना, क्योंकि उनके सामने अट्रैक्शंस कई सारे हैं। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अलावा कई सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, कई अट्रैक्शंस हैं। हम लोग के वक्त में बहुत ही आसान था। हम लोगों जो खेलना शुरू किया तो हमारे पास सिर्फ एक या दो ही था, या तो पढ़ाई कर लीजिए या तो खेल लीजिए। हम लोगों ने खेल चुना। पर आजकल के ज़माने में विच इज़ गुड इन अ वे बट ऑल्सो इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो एज अ पेरेंट मेरा ये मानना है कि जितना कम दबाव अपने बच्चों पे डालें उनके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि उस बच्चे में वो टैलेंट है अलॉन्ग विद द कोच, तब उसको ज़रूर आप पुश कीजिए। कई बार आपको पुश करना पड़ता है, अदरवाइज लेट द चाइल्ड ग्रो। और मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं इस प्रकार के सेंटर्स में आता हूँ, क्या यहाँ पर कोचेस के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अ ब्लेसिंग ये सभी बच्चों के लिए। और मेरे ख्याल में जिस तरह का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे आई बी मोर देन हैप्पी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आए यहाँ पे खेलने के लिए, क्योंकि अब ज़माना बहुत जल्दी बदल रहा है, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। और अभी हम लोगों ने देखा है क्या हुआ है, हमारी महिलाओं की टीम ने पहली बार विश्व कप जीता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है कि जो इंडियन सोसाइटी जो अभी भी बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल है, मतलब है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो धीरे धीरे अब वो एक इक्विटेबल सोसाइटी जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी हमें नज़र आती है, वो अब देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, मुझे आई एम श्योर कि विश्वजीत ने काम किया होगा कि यहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों आए खेलने के लिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पर लड़कियों को भी लगे कि वो भी सेफ़ हैं। उनके ट्रैवल के बारे में देखना, वो कितने बजे आ रहे हैं, कौन उनको देख रहा है यहाँ पर, उनको जाने का क्या इंतज़ाम है, इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। तभी हम इनकरेज करेंगे गर्ल्स को ये स्पोर्ट को खेलने के लिए। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। MB Academy है ना ये, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई एम श्योर कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने शुरू किया है एकेडमी, वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे इस एरिया को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। सो माई बेस्ट विशेस वंस अगेन टू ऑल द organizers, coaches, as well as the kids who have come here, and I'm sure this academy will grow in numbers. और I'm always here. He knows me very well. जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊँगा आप लोगों के लिए।
Okay, so God bless. Thank you, thank you, thank you. Best wishes to all of you. बजाएं ताली बजाएं एक बार और ताली बजाएं, एक बार बजाएं ताली। यहाँ पे काफी सारे बच्चे बैठे हैं। कोई बच्चा अगर सर से इंटरेक्ट करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है अपने भविष्य को लेकर, क्रिकेट भविष्य को लेकर, तो हैंड रेज करे। हाँ बेटा, ये हमारा सबसे छोटा हमारा यंग प्रोडिजी। क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो आप सर से? मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ, मैं पूछना क्या चाहते हो सर से? मैं खेलता हूँ अच्छा क्रिकेट है। किस शौक है? ये इनका कहना है कि प्रैक्टिस का कितना इम्पैक्ट रहता है ना? अब मैं अकेडमी जाऊँ, अच्छा क्रिकेट बनूंगा मैं। वाह, कल को अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, प्रैक्टिस का कितना इम्पैक्ट रहता है सर? हाई फाई। वेरी गुड, कीप इट अप। सुनो सुनो सुनो, इनको देख रहे हो ना? हाँ, तुम्हारे एज में आए थे खेलने के लिए कैलकाटा में। हाँ, दैट इज ट्रू। पहली बार ये इंद्रनील है, बहुत ही मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और मेरे बड़े अजीज रहे हैं बचपन से। कैलकाटा में एक एकेडमी अभी भी है, अरुण लाल क्रिकेट एकेडमी। वहाँ पे जब हम लोगों ने खेलना शुरू किया, जब मैंने कोचिंग शुरू की, तब ये वन ऑफ द पहले साल जब एकेडमी शुरू हुई थी, आई थिंक वे बैक इन 90 पहले 2000 मिड 90s में, तब इंद्रनील हैड कम टू हैड जॉइन द एकेडमी। तो वहाँ से कई सारे बच्चे निकले हैं जो आगे चल के स्टेट जिन्होंने खेला, या कुछ किसी ने जोन खेला, फिर इंडिया के लिए भी खेला। ठीक है बेटा। तो इंद्रनील वाज वन ऑफ द फ्यू यंगस्टर्स हु जॉइंड, नॉट एज यंग एज हिम, थोड़ा बड़े हो गए। या एक और बच्चा है, क्या पूछना चाहते हो बेटा? सर मैं भी विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, और सर मैं आगे अपने प्रोग्रेस कैसे कर सकता हूँ, आप कुछ बता सकते हैं? गुड, अच्छा लगता है। विकेट कीपर्स बहुत सारे अब बन रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। विकेट कीपिंग का फ़ायदा क्या होता है? तो अगर विकेट कीपर बैटर है ना, तो उसमें एडवांटेज ये होता है, जगह मिलती है टीम में, खेलने को मिलता है। फिर वो पूरे मैच में आप इन्वॉल्व रहते हो, कीपिंग जब करते हो तब भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, और बैटिंग करते समय भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। कुछ और भी काम करना है, कोच को बोलना अपने फील्डिंग पे भी काम करने के लिए। हाँ, तो फील्डिंग, बैटिंग, wicket keeping as well as bowling, try everything. Okay, keep working hard, work on your fitness, work on your nutrition. क्या खाना है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सभी पेरेंट्स के लिए भी है। आई एम श्योर कोचेज विल गिव यू अ डाइट चार्ट, बट सी टू इट के आप अपने बच्चों को ज़रा न्यूट्रिशियस और हेल्दी लिविंग के साथ साथ बड़ा करें, तो फिर उस ऐसे बच्चों को सिखाने में कोचेस को बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। So that will be my advice to all of you. But Thank keep you. working hard. मैं आके देखूंगा कभी आपको खेलते हुए। Okay. थैंक यू, God bless. थैंक यू। आयन, अब मुझे ये पूछना है, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपका रूटीन क्या होता था डेली? मतलब आप क्या क्या टाइमिंग रखते थे थोड़ा? रूटीन जब खेलना शुरू किया तब तो आपकी तरह था, बस जब एक बार सीरियस क्रिकेट खेलने लगे तो सुबह उठ के चले जाते थे 2 घंटा ट्रेनिंग करने के लिए अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड। फिर वापस आके स्कूल जाना। स्कूल हमारे वक्त में शुरू होता था अबाउट 9:30, 9:15। स्कूल वुड कंटिन्यू टिल अबाउट 3 o'clock। 3 बजे के बाद या तो स्कूल में क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस करते थे, नहीं तो एक और क्रिकेट एकेडमी थी, इसी तरह की एकेडमी, इससे भी छोटी एकेडमी थी जहाँ जाते थे खेलने के लिए, और वहीं से सीखा। तो शेड्यूल कुछ इसी तरह का था, एंड 6 days 7 days a week, क्योंकि बस मज़ा आता था मैदान में जाके खेलना। सो ट्राई एंड डू दैट। ओके, Thank you. ब्लेस यू। बस एक दस बच्चों का और सवाल है। सर हम एक बेटर क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं? ओह, बहुत सर देखिए बच्चों के क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। बेटर क्रिकेट आप मेहनत से बन सकते हैं और कोचेस की एडवाइस सुनकर बन सकते हैं। हाँ, जितनी ज़्यादा स्कूल जाते हो ना, इम्तहान होता है ना, एग्जामिनेशन के लिए क्या करते हो? एग्जामिनेशन के पहले पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो ना, ताकि एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर आए। उसी तरह से क्रिकेट में भी तैयारी और होमवर्क पहले से करना होता है। मैच खेलने के पहले तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर तैयारी अच्छी होगी तभी आप परफॉर्म करेंगे, तभी आप बेटर क्रिकेटर बनेंगे। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले कोच जो आपको बता रहे हैं उनकी सलाह सुनना है, एडवाइस को सुनना है। हाँ, और हर दिन जाके उस पर मेहनत करना है। तो ये सोचो कि हर दिन जब आ रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आ रहे हो। जैसे स्कूल जाते हो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है,
उसी प्रकार से क्रिकेट एकेडमी में भी हर दिन ये सोच के जाओ कि मुझे कुछ ना कुछ आज अपने कोच से लेकर जाना है, कुछ ना कुछ सीख के जाना है। ऑलराइट, थैंक यू। तालियां बजते रहेंगी। सर वैसे आपकी कोच ने उन्होंने क्या बताया कि सबसे मेन चीज़ क्या है क्रिकेट में? सबसे मेन चीज़ अपने बारे में बताओ। तुम क्या करते हो? मैं तो शाम को प्रैक्टिस करता हूँ, हाँ, कुछ करते क्या? बैटिंग करते हो, बॉलिंग बैटिंग और करते हो? कीपिंग, वेरी गुड। कीपर बैट्स। तो तुम्हारे कोच ने क्या बताया? कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए और सर जो बोले उसी को उस पे काम करो। ओके, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कि मतलब कोच में बातें नहीं करना है, ओके, पर टाइम पे आना हाँ टाइम पे है आने ना, के लिए, जो सर बता रहे हैं उन बात को सुनना हाँ। और फिर उस पर काम करना है ना। सर ने क्या बताया? टेक्निक बताई है ना। हाँ, सही टेक्निक रहेगी इस उम्र में। उस टेक्निक को, जितनी अच्छी टेक्निक रहेगी इस उम्र में, उतना बड़ा क्रिकेटर बन सकते हो, है सर ना। आज के बच्चे न्यूट्रिशन से बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। किस पे? न्यूट्रिशन में खाने यही में मैंने सारे बताया। जंक फूड। सो वर्क हार्ड ऑन योर टेक्निक, कीप वर्किंग हार्ड। ओके, चलो जल्दी जल्दी सवाल पूछो, बस 2 ही बच्चे हैं। सर हाउ टू इम्प्रूव बैटिंग एंड बॉलिंग? वर्क हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड, डू ड्रिल्स, प्ले लॉट ऑफ मैचेस एंड प्रिपेयर वेल। ड्रिल्स करो अलग से, एक्स्ट्रा आवर्स। या दैट्स द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव योर बैटिंग अगेंस्ट स्पिनर्स, अगेंस्ट पेस बॉलर्स, डिफरेंट विकेट्स पे, डिफरेंट कंडीशंस में। दैट्स द ओनली वे। सर अभी लास्ट बच्चा है, शुरुआत ही हमने बहुत छोटे बच्चे से किया, अंत भी हम एक छोटे बच्चे से करेंगे। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैं हमेशा क्रिकेट प्रैक्टिस करता हूँ, अपने पापा के साथ नीचे क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और एकेडमी में भी बहुत छक्के मारता हूँ। कम मारते हो? और कुछ पूछना चाहते हो सर से? क्या? डिफेंस मारना थोड़ा मुझे हार्ड लगता है। डिफेंस डिफेंस ही से हार्ड लगता है। तो डिफेंस मत करो ना, कौन बोल रहा है डिफेंस करने के लिए? अब तो मारने का जमाना सिर्फ है। मारो मैं छक्का ही मारता बस, और क्या। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे बच्चों के लिए। सोसाइटी को सर प्लीज प्लीज। सर अवार्ड्स सेरेमनी करोगे तो? एक चेयर लगता है, एक चेयर उधर लगता है। हाँ सर। अनाउंस कर दो। हाँ, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, कृपया एक बार जोरदार तालियों से श्री जिशान मोहम्मद जी का स्वागत कीजिए, हमारे एक सिंगल प्लेयर हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई सर प्लीज कम। और सर बुलाया था इन्होंने, पता क्या इधर उधर। अंकल मेरे नेबर से, दिल्ली में नेबर है अंकल का बेटा, क्या मोहम्मद इधर हमारा स्कूल कॉलेज थोड़ा न्यूली डेवलप इलाका है। ध्यान दें, आप लोग के बिहाफ में हम अपने सम्मानित गेस्ट को सॉल उड़ाकर स्वागत करना चाहते हैं। आप लोग की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। प्लीज हाँ कोई नहीं, मैं दे दूंगा, सबको जरूरत नहीं। हाँ मैं कर दूंगा सर।
जोरदार तालियां समीर सर के लिए। सर इधर थोड़ा। सैलेसिना जी सर प्लीज। श्री संजय किशोर जी सर प्लीज। सर आइए, जोरदार तालियां सर। आईपीएल में जाना है ना बच्चों को। नाम बोल राकेश के जी। थैंक यू सर। श्री इंद्रनील बासु सर प्लीज सर। ओके। सर जयदीप प्रधान जी प्लीज। वहीं पर सर। मनीष जी शाबाश सर। एक सेकंड सर प्लीज सर। भाई जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। सर 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 इधर सर। आप लोग लकी हो गाइस, इसकी आवाज़ सुन के Thank you. आप लोग इतना एंजॉय करते हो। मैं आपसे प्राउड करता हूं। जाने ये है सर इस वाले में अभिजीत सर ये सर सामने का फ्रंट जोड़ लीजिएगा। पकड़ लो साथ साथ। ओके मुबारक हो।
जाइए सर। पीछे 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 कर रहे हैं ना बेटा, शॉट आएगी इधर। शॉट आ सकती है भाई, पीछे रहना, पीछे 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 हो जाओ। आप आओ ना, आप स्पिनर को वाइट बॉल। ऑफ से बाहर है, आउट है। वाइट बॉल दिख रही है, दिखाओ। वाइट 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 हो गई हो गई। आयन आयन लेके बैग में लेके चलो लाइन में बच्चों, लाइन में बच्चे लाइन में बेटे सारे। लाइन में आ जाओ सारे बच्चे। आयन बच्चों लाइन में आ जाओ, लाइन में विराट लाइन में आ जाओ सर। लाइन में करो बच्चे प्लीज लाइन में आ जाओ। बेटा लाइन में आ जाओ सामने सारे आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। लाइन इधर आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ। ले लिया पेन किसके पास है? सर आप बोल लाइन पे बोल दो सर। आराम से रहो, बिल्कुल। इनका हो गया बाहर आ जाओ। किसका हो गया बाहर आ जाओ? इस बच्चे का हो गया बाहर आ जाओ। मैम रुक जाए तो इधर आ जाए। थैंक यू विराट। चलो ले लो सर इसको बोल दो ना बच्चों को साइड में आ जाए। एक एक करके प्रिंस हो गया, चलो अब आ जाओ। नहीं हुआ अभी, नीत ना छोड़ा कहा गया, नीत हो गया। आयन चलो बोलो सर। ओके डन, थैंक यू। आयन मेक सेंस, इसलिए आयन निकल ले, आयन कर ले। आइए सर, अब हम कर लेते हैं। विश्वजीत सर आप जरा हमारे भी करा दें इंट्रोडक्शन। हाँ तो पोच सभा सर। चलो सर। आयन इधर देखना, इधर जब सर देख सर आगे चलिए पे भी आ गया। लाइए सर, सॉरी
अरे मैंने ले ली फोटो, ले लीजिए ना। टेंशन मत लो। पीछे आ जाए पीछे करो। जानते टी शर्ट खराब हो जाएगी। आ जाओ सर। विश्वजीत सर, सर इधर फोटो कीजिए सर। हाँ आप इधर आओ, अब इधर ऐसे करो। क्या करूँ? फोटो भी क्या वीडियो चल रहा है? हाँ आप फोटो कीजिए। जाओ। बस खड़ा हो जाओ। सर एक सीधा करो ना। आप बच्चे इधर देखो, सामने सारे इधर इधर, इस वाले कैमरे में, इस वाले कैमरे में। इधर देखो इधर। ठीक है, डन। आप इन जाओ। जाओ, आपको नहीं मना। हाँ चलो तू। थैंक यू। मालूम है कौन है? पूछो सर को। नहीं, मैं 1979 में डेज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ये सारा सेटअप विशाल लिख लेना। आओ सब के साथ करवा दो। अब मैं कराऊंगा अब सवा सर के साथ। सवा भाई कम आगे जाओ। चलो सर अब हम खेलेंगे। आप यहीं रहते हैं नोएडा में? नहीं, मेरा गांव है दहल्ली। अच्छा यहाँ से हार्डली 30-40 किलोमीटर। जी जी निवाड़ी पटना है। जी, जी। मोदी नगर से आगे। जी जी मैंने भी वहाँ अपनी अकेडमी खोली हुई है। माशाल्लाह। आप इधर नोएडा में भी आ जाएंगे। हम यहाँ पर पहले सर विश्वजीत सर के आप पकड़ो गौर सौंदर्य में। जी 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 हमारे साथ हाँ यहीं से लेना, यहीं से सब ले 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 ले। आ जाओ इधर, आ जाओ। बच्चों का भी ले आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। सर को निकलना हो। नहीं कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा यार। हाँ ये हार्डली। आइए सो भाई, चलो आइए 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 आइए। ये हमारी बेगम साहब है। जाओ 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 जाओ। मैं भी आ रहा हूँ सर। अभिजीत सर, अभी सर कोई ले लो। इसके पेन इसका ये पहन रहा है। यहाँ से फोटो खींच। एक आप आ जाओ, आपकी मैं ले लेता हूँ सर के साथ। आप आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आप जाओ सर, मैं ले लेता हूँ। विश्वजीत जी के आराम में। हाँ मैं मिल चुका हूँ। तुम भी आ जाओ। इसी कैमरे में अच्छा है आपका, यहीं से ले लीजिएगा। खींच दिए बहुत सारे बंदे। 2% अरे बेटा इधर इधर आप आइए, अभी मेरा हो गया। शक्ल भी तो होनी चाहिए।